अध्याय के रूप में आपातकाल काला दिवस के अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष, लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, सदस्य विधान परिषद, पूर्व मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, हमारे अभिभावक माननीय सांसद आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, लोकतंत्र सेनानी हमारे अभिभावक आदरणीय भरत दीक्षित जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय त्रियंबक त्रिपाठी जी, विश्वविद्यालय के दिनों से हमें अपना आशीर्वाद देने वाले लोकतंत्र सेनानी बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मनोहर सिंह जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय बहन मीना चौबे जी, हमारे विश्वविद्यालय दिनों के साथी वरिष्ठ नेता रमेश तूफानी जी, संचालन कर रहे पुष्कर शुक्ला जी, आदरणीय रमाशंकर त्रिपाठी जी, सामने बैठे सभी हमारे लोकतंत्र सेनानीगण, रजनीश गुप्ता जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, 25 जून का जब दिन आता है तो हम सबके मन में एक ऐसा दुखद विचार सामने आता है। वो यातनाओं भरे दिन हमें अच्छी तरह याद है, जब अपने वरिष्ठों के साथ हम बैठते हैं, लोकतंत्र सेनानियों के साथ बैठते हैं, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी के साथ बैठते हैं, तो पता चलता है कि भारत के अंदर आजादी के बाद 25 जून को 1975 को नागरिक सुविधाएं ध्वस्त कर दी गई थी, भारतीय संविधान को ताक पर उठाकर रख दिया गया था, प्रेस दल के नेता थे उनको जेल में यातनाएं दी गई थी, परिवार के बच्चों तक से मिलने नहीं दिया जाता था, खाने के भी लाले पड़ गए थे, जो हमारे बुजुर्ग जेल के अंदर बंद थे उनको ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई थी पुलिस के द्वारा कि उनके नाखून क्लास से निकाल लिए गए थे। आज ऐसे दुखद दिन पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है। हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, बच्चे से माफी मांगनी चाहिए, जन जन से माफी मांगनी चाहिए कि देश के अंदर पहली बार नागरिक अधिकारों का यदि हनन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर नागरिक अधिकारों को समाप्त करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ काल से ही अपने सीनियर नेताओं के नेतृत्व में, चाहे अडवाणी जी रहे हो, चाहे अटल जी रहे हो, उससे भी वरिष्ठ नेता हमारे सारे रहे हो, लगातार हमने इमरजेंसी का विरोध किया। आज उसका परिणाम है देश के अंदर दुनिया के पैमाने पर भारत माता की छवि, भारत का तिरंगा दुनिया के पैमाने पर लहराने का काम कर रहा है। हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो लोकतंत्र सेनानी रहे हैं, अगर आप इनकी कहानियां सुनेंगे तो अपनी पूरी जवानी जेल के सीखों के पीछे बिता करके भारत माता को दोबारा संविधान देने का काम, भारत माता को दोबारा कानून के तहत चलाने का काम इन लोकतंत्र सेनानियों के दुख भरी कहानियों के पीछे छिपा है। हम लोकतंत्र सेनानियों के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो भारत की ताकत है, भारत माता की ताकत है, इसको और मजबूती देने का हम सब काम करेंगे। हम अपने बुजुर्गों को भरोसा दिलाते हैं। मैं उनका बेटा हूं, भाई हूं, कभी मुझे बुला सकते हैं, जो भी आदेश होगा उसका हम अच्छा सा पालन करेंगे। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि वक्ताओं की लंबी फहरिस्त है, इसलिए मैं पूरा का पूरा समय अपने वक्ताओं को देता हूं। मैंने प्रारंभिक विचार आपके समक्ष रखे हैं, सभी लोग अपने विस्तृत विचार आपके समक्ष रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ऐसे काला दिवस के अवसर पर मैं इस दुखद दिन को याद करते हुए, उसकी भर्त्सना करते हुए पूरे देश से कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और ये छद्म जिस ढंग से नाटक करके संविधान को लेने का काम कर रहे हैं, हम पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बताने का काम करेंगे कि यही कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, नागरिक अधिकारों का हनन करते हुए प्रेस का गला घोटने का काम भारत के अंदर किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 25 जून 1975 को जो दिन था, वो आज के इतिहास में काला दिवस के रूप में है।
आज के दिन कांग्रेस की सरकार में 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी और उस इमरजेंसी में जिस तरह से देश की आज़ादी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ा था, उसी तरीके से ये 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया, उसकी लड़ाई इस देश के तमाम लोकतंत्र के रक्षक लोकतंत्र सेनानियों ने किया। तो उसके तमाम लोकतंत्र के सेनानी हमारे यहाँ पर आए हुए थे, जिनको सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी द्वारा उनका सम्मान किया गया और उस गोष्ठी हुई। क्योंकि जब 1975 के आज हम लोगों को याद नहीं है, आज आने वाली पीढ़ी उसको याद करे और इसलिए याद करे कि जो कांग्रेस के लोग इसी पिछले अभी लोकसभा के चुनाव में तरह तरह की भ्रांतियां पैदा करने का काम किया, जिन लोगों ने खुद, जिस कांग्रेस ने स्वयं इमरजेंसी लगाकर 75 में तमाम नागरिक अधिकारों का हनन करने का काम किया, लोगों को जेलों में बंद कर दिया, संविधान का मखौल उड़ाया, उसी कांग्रेस ने आज कितना झूठ और भ्रम फैला करके इस लोकतंत्र के महापर्व पर इस 24 के लोकसभा चुनाव में, जिसने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी इसका संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो इस तरह की जो भ्रांतियां पैदा किया, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, जो स्वयं वो लोग करते रहे, जो आज पूरे देश में पूरा हर व्यक्ति जानता है, हर समाज के लोग जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो संविधान के तहत सरकार चलाते हैं और संविधान के तहत ही देश चलता है और चलेगा, इसकी अपने सार्वजनिक मंचों पे भी कहा। लेकिन जो कांग्रेस के लोगों ने जो भ्रम फैलाया, जो लोगों को भ्रमित करने का काम किया, उसका भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए भी हम सबका प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने लोकतंत्र सेनानी श्री रमाशंकर त्रिपाठी जी से कि कृपया अपना संक्षिप्त उद्बोधन देने कहते हैं। श्री रमाशंकर त्रिपाठी जी। 25 जून 1975 को इस